तो आज है फुलेरा दूज। तो मेरे और मेरे ठाकुर जी की तरफ से आप सभी को फुलेरा दूज की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आप भी करो मेरे ठाकुर जी के फुलेरा दूज के दिन के श्रृंगार दर्शन। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे फुलेरा दूज के दिन हम अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा कैसे करते हैं। तो राधे राधे आप सभी को। तो देखो, सुबह सवेरे जैसे प्रतिदिन हम करते हैं उसी तरीके से हमने अपने ठाकुर जी को उठा दिया था, बाल भोग दे दिया था और अभी हम करवा रहे हैं अपने ठाकुर जी को स्नान। तो सबसे पहले हमने फूलों से करवाया, क्योंकि फुलेरा दूज वाले दिन फूलों का सबसे बड़ा महत्व होता है। तो उसके बाद आप कच्चे दूध से स्नान करा सकते हो, पंचामृत से स्नान करा सकते हो और उपटन बना के स्नान करा सकते हो। तो मैंने करवाया है कच्चे दूध से स्नान। उसके बाद मैंने ले लिया है गुनगुना पानी और उससे मैं अपने ठाकुर जी को अच्छे से स्नान करा देती हूँ, क्योंकि फुलेरा दूज के दिन हमारे ठाकुर जी के लिए फूलों का सबसे बड़ा महत्व होता है। और इसी तरीके से बरसाने में भी आज के दिन फूलों की होली खेली जाती है ठाकुर जी से। और बरसाने में तो पूरे 40 दिन होली खेली जाती है। कभी फूलों की होली, कभी लठमार होली, कभी कीचड़ की होली, कभी पानी की होली, कभी रंगों की होली। तो हम अपने ठाकुर जी से आज के दिन से होली खेलना शुरू कर देंगे। तो आज के दिन से हमने डेली अपने ठाकुर जी से होली खेलनी है। तो अभी मेरे तीनों बच्चे नहा धो के तैयार हो गए हैं। अभी हम इनका कर देते हैं तीनों का श्रृंगार। तो इस तरीके से मैं मेरे तीनों बच्चों का श्रृंगार करती हूँ और इनकी सेवा पूजा करती हूँ। तो अगर जो आपको मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार सेवा पूजा अच्छी लगती हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब किया करो। और फुलेरा दूज के दिन हमारे ठाकुर जी को बहुत ज़्यादा ही महत्व दिन होता है, क्योंकि उस दिन हमारी राधा रानी और ठाकुर जी की शादी हुई थी। तो इसलिए हम अपनी आपके पास राधा रानी नहीं है तो आप राधे नाम का स्टिकर भी लगा सकते हो। तो मेरे पास तो राधा रानी है, तो मैंने इस तरीके से मेरी राधा रानी को भी श्रृंगार करवा दिया है। और अभी हम अपने करवा देते हैं ठाकुर जी को। तो ये मेरे तीनों बच्चों का नाम है। शुरू करती हूँ मेरी लाटो रानी, मेरे गोलू जी और मेरे गोपू जी। तो देखो, मैं आपके साथ हर फेस्टिवल की वीडियो शेयर करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं बिजी बहुत रहती हूँ, कभी कभी मैं नहीं भी कर पाती हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और इस तरीके से ये हमारे तीनों बच्चे हो गए हैं तैयार। तो फुलेरा दूज की मैंने वीडियो पहले ही डालनी थी, लेकिन मैं पहले नहीं डाल पाई, इसलिए मैं आज ही फुलेरा दूज के दिन ही आप सबको मैं अपनी वीडियो दे रही हूँ। तो ये अभी हम कर देते हैं चंदन तिलक। माथे पे मैंने पहले ही कर दिया था और हाथ पे मैं इसलिए करती हूँ जो कि हमारे ठाकुर जी के हाथ पे तुलसी का पत्ता विराजमान हो जाए। और ये तुलसी का पत्ता हाथ पे मैं इसलिए विराजमान करती हूँ क्योंकि मैं भोग लगाती हूँ। तो मैं तीनों को एक ही प्लेट में भोग देती हूँ। तो राधा रानी को हमने तुलसी युक्त भोग नहीं देना चाहिए, तो मैं इनके हाथ पे तुलसी पत्ता विराजमान कर देती हूँ। तो फिर मैं भोग में अगर जो तुलसी पत्ता नहीं देती हूँ तो कोई दोष नहीं होता। वैसे तो मैंने माला भी धारण करवा रखी है और फिर भी मैं डेली तुलसी पत्ता इनके हाथ पे विराजमान करती हूँ। और फूलों की होली, अभी अब मेरे ठाकुर जी राधा रानी तैयार हो गए हैं। अभी हम कर लेते हैं फूलों की होली खेलने की तैयारी। इस तरीके से हमने ये फूल ले लिए हैं। तो फूलों को हम डंठल से अलग कर लेते हैं, क्योंकि हम डंठल से अलग नहीं करेंगे तो हमारे कोमल कोमल बच्चों को ये डंठल लग जाते हैं। तो इसलिए हमने इनके डंठल से अलग कर लेना चाहिए फूलों को, और फिर हमने अपने ठाकुर जी के साथ होली खेलनी चाहिए। तो पहले हम कर लेते हैं पूजा आरती, क्योंकि पहले हमने पूजा आरती करनी ज़रूरी है। पूजा आरती के बाद ही हम इनके साथ फूलों की होली खेलेंगे। अभी दे देते हैं अपने तीनों बच्चों को धूप दीप। धूप दीप देने के बाद अभी हम अपने तीनों बच्चों से खेल लेते हैं होली। इस तरीके से हमने अपने ठाकुर जी के साथ फूलों की होली खेली है। और आप
सब ने फूलों की होली खेली या नहीं खेली, कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने तो मेरे ठाकुर जी के साथ होली खेली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप सभी को फुलेरा दूज की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री।